हाय देयर वंस अगेन। है ना, मैं सहज फिर से आ गया हूँ आप लोग के साथ क्लास लेने के लिए। हम लोग लास्ट क्लास में जो एनपीओ की पढ़ रहे थे उसमें मैंने यही बताया था कि इन रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे। काफ़ी सिंपल था, है ना, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो में अगर एक और बार देख लेना, इशू रहेगा तो अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को मैसेज कीजिए कि नहीं समझ में आया है, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। है ना, पर्सनली आपसे मिलने की कोशिश करूंगा उस चीज़ में कि आप लोग और मैं कोई से भी मीडियम से आए और मैं आपको समझा पाऊँ उन सब चीज़ों को। तो हम लोग आगे अगर की बात करें हम लोग, तो मैं लास्ट क्लास में यही बता रहा था कि भाई, है ना, हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखती है। बहुत सारा सिंपल फॉर्मेट था, आपने क्वेश्चंस वगैरह बनाए होंगे, आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसी के आगे देते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट होना ज़रूरी है उसके लिए। क्यों? क्योंकि रिसीट और पेमेंट अकाउंट फर्स्ट थिंग है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो भाई डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया था। वैसे ही रिसीट और पेमेंट अकाउंट था कि भाई आपकी रिसीट्स कितनी एक्स्ट्रा है तो आपका कितना बच रहा है आपके पास सरप्लस, और पेमेंट कितना किया तो आपको वो बचे। इसी के आगे हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कि भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होना है ना। यू नीड टू बी अ लिटिल मोर फोकस about what question is, what items should be going in income and expenditure account and what items must be going in balance sheet. So there are two different things. Out of the receipts and payment account we will get in questions, you need to make income and expenditure account as well as बैलेंस शीट ऑफ इट, है ना। आपको दो चीज़ें बनानी रहेगी साथ में। एडिशनल वर्क नोट्स में आपको हो सकता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन यू हैव टू मेक सब्सक्रिप्शन अकाउंट कि आपको सब्सक्रिप्शन कितना निकलेगा। हम लोग देखेंगे हर चीज़ों को, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में, है ना, ये वाले वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का बनता है ना। इट इज़ मेड फॉर करंट ईयर। तो आप उन सब इनकम के ऊपर ध्यान देंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड है, और उन सब एक्सपेंडिचर्स के ऊपर ध्यान देंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग, नाउ रिगार्डिंग, अब मैं बोल रहा हूँ इनकम और एक्सपेंडिचर, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनकम होती है, दो काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर होता है ना। कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ मैं आपको बता चुका हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका इफेक्ट एक साल से ज्यादा होता है। गॉट इट? ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका इफेक्ट एक साल से ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज्ड लैंड, अब मैंने एक्सपेंडिचर तो कर दिया, वो किसी और फॉर्म में मेरे पास आया। एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में आ गया, है ना, ज़मीन के रूप में आया, लैंड के रूप में आया। अब ये लैंड जो है वो आप बहुत सालों तक इस्तेमाल करोगे, तो एक वो है प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो करंट ईयर में ही खत्म हो जाते हैं, है ना, जिनका इफेक्ट एक साल से कम का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स लिख के रखे, दीज ऑल आर व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट रिटर्न, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिटर्न, ठीक है। गॉट इट? सेम गोज फॉर इनकम। हम लोग कैपिटल रिसीट्स नहीं लिखेंगे, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी है, डोनेशन फॉर पर्टिकुलर, अगर किसी एक मोटिव के लिए दिया गया है ना, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, डोनेशन फॉर एक पर्टिकुलर, उसके आगे नाम दिया रहता है ना। ये लोग जनरल कैटेगरी के नहीं है, तो मैंने बता भी चुका है कि डोनेशंस दो काइंड के होते हैं, वैसे ही स्पेसिफिक और जनरल। तो हम लोग यहाँ पे जनरल डोनेशंस की बात करेंगे, स्पेसिफिक डोनेशंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर डोनेशंस नहीं आएगा, जनरल डोनेशंस ही आएंगे, एकदम दिमाग में बैठा लो, क्लियर। अब उसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट,
तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, क्यों बनाते हैं? ताकि हमको पता लगे कि हमारे पास सरप्लस बच रहा है कि हमारे पास डेफिसिट बच रहा है। नाउ दिस सरप्लस और डेफिसिट, जैसे नेट प्रॉफिट निकलता था तो हम लोग नेट प्रॉफिट क्या करते थे, जाके कैपिटल में ऐड कर देते थे। सेम गोज हियर, व्हाट यू डू, सरप्लस हुआ तो जाके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, डेफिसिट हुआ तो कैपिटल फंड से लेस हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इस आइटम्स को देख लेते हैं कि क्या क्या आइटम्स आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। एक्सपेंडिचर्स टू सैलरीज, है ना, हर साल आप सैलरी देते हो, रेवेन्यू खर्चा है ना, तो आप उसको लिख दोगे, लिख दिए। अब इसमें दो चीजें हैं, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। नाउ दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आप प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दो चीज़ें होती है, कोई भी खर्चे की बात करें, इनकम की भी बात करें, तो अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो आप उसको यहाँ पे जाके ऐड कर दोगे, अगर वो एट द एंड है तो। मतलब इस साल का, एट द एंड का मतलब क्या हुआ, इस साल के आखिरी में जाके आउटस्टैंडिंग है, मतलब हुआ किस साल का, इसी साल का हुआ। करंट ईयर की बात करते हैं तो ऐड कर दिए। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग मतलब क्या है, साल के शुरू में ही आउटस्टैंडिंग, ऐसी कौन सी कहानी है। Now those expenses or those salaries which were to be distributed last year were not distributed, है ना, जैसे मार्च का सैलरी बच गया, आपने 11 महीने की सैलरी दे दी, मार्च की सैलरी नहीं दी, तो अब क्या हो गया, आप उसको बोले बाद में दूंगा। अब जैसे ही 1 अप्रैल हुआ, नया सेशन फिर चालू, है ना, नया अकाउंटिंग ईयर चालू, तो दोज आर नोन एज, 1 अप्रैल को क्या लिखा होगा, लिखा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड इन द बिगनिंग, क्योंकि साल के शुरू में था तो ये पिछले साल का हुआ, प्रीवियस ईयर। व्हाट वी डू, वी डिडक्टेड, लेस कर देते हैं उसको। ठीक है, इंटरनली इसको मेंटेन करेंगे, आउटर कॉलम में क्या होगा, वाली चीज आएगी। देन टू रेंट, है ना, आप हो सकता है कि कुछ किराए में लेके रखे होंगे तो उसको, उसका रेंट कटा रहे हैं। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, सभी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है ना, आप एसेट्स खरीद रहे हो, आप उसका इंश्योरेंस करा के रखते हो, तो अगर कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो उसका जो प्रीमियम जा रहा है, अगर प्रीपेड इंश्योरेंस है तो क्या होगा, लेस कर दोगे, क्योंकि आपने पहले से देखे चला हुआ है। आप तो करंट ईयर की बात करो, मैंने प्रीपेड, है ना, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया 5 साल का, करंट ईयर में 5 साल का लिखूंगा नहीं, 1 ही साल का लिखूंगा, 4 साल का क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के लेस हो जाएगा। अकाउंटिंग ईयर जब आएगा उसका तब फिर देखेंगे। देन ऑडिट फीस, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑनरेरियम, है ना, रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट में भी बनाया था, व्हाट इज ऑनरेरियम। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, नॉर्मल एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डिप्रिसिएशन हम लोग काउंट करेंगे, है ना, नॉन कैश एक्सपेंस है, लेते हैं। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नुकसान हो गया तो भाई आपका खर्चा हो गया। देन स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मटेरियल ले रहे हो उसी साल उसको खत्म कर दियो, है ना, भले पार्ट ही खत्म किए हो लेकिन आप उतना यूज करोगे। ये आगे हम लोग और देखेंगे एडिशनल वर्किंग नोट्स में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को। देन ये इसको छोड़ देता हूँ, आगे आता हूँ। देन ऑन इनकम साइड, बाय सब्सक्रिप्शंस, मेजर सब्सक्रिप्शंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शंस, उसके कुछ क्वेश्चंस भी बना के देखेंगे हम लोग। देन देर आर 4 थिंग्स इन इट। फर्स्ट इज एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग था, किस साल का होगा, करंट ईयर। ठीक है, गॉट इट, ये करंट ईयर। एडवांस इन द बिगनिंग, साल के शुरू में कौन एडवांस देता है, पिछले साल का होगा, तो ये प्रीवियस ईयर का। तो बोथ आर एडेड, क्यों, पिछले साल इस साल का पैसा दे दिया था तो पिछले साल तो नहीं लिखूंगा, इस साल लिखूंगा क्योंकि करंट ईयर का मेंटेन कर रहा हूँ। लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है, मतलब होगा कब का, पिछले साल का, तो ये प्रीवियस ईयर हुआ। एडवांस एट द एंड, है ना, इस साल के आखिरी में मुझे पैसा दे दिया गया, बोला भैया ये एडवांस है, किस चीज़ का एडवांस, करंट ईयर का। आखिरी दिन कैसे एडवांस होगा, तो कौन से ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो अगले साल का आ गया, तो ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस एट द एंड है। देन कहाँ कहाँ से और इनकम आती है, बाय एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, है ना, विल लुक इनटू इट, ऑल थिंग्स विल बी, आई विल डिस्कस विथ यू ईच एंड एवरीथिंग। देन बाय जनरल डोनेशंस, है ना, मामूली डोनेशन आया है
किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं है, बोला भैया पैसा ले लो, जहाँ यूज़ करना है कर लेना, तो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इनकम में लिखा है, अगर यही स्पेसिफिक होता कहाँ चले जाएगा। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर बाय हॉल रेंट, है ना, हॉल आप रेंट में कर दियो, वहाँ से पैसा है किराया। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट हो गया, कीमत कम थी, है ना, डिप्रिसिएशन में बना चुके हो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैसे आता है, बाय सन्ड्री रिसीट्स, और भी तरीके के जो भी उनके पास इनकम आया वो। नाउ अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, सरप्लस, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो क्या होगा, व्हेन यू टोटल इट, यहाँ का टोटल ज़्यादा आएगा, यहाँ का टोटल कम आएगा, बैलेंसिंग फिगर बाय डेफिसिट, नुकसान हो गया। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, गॉट इट। तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में इतनी ही चीज़ें हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। एक और बार वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, तो आपको कोई भी इशू अगर होगा तो। फिलहाल ये वाली वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो देख लीजिएगा इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, है ना। तो गो थ्रू माय नेक्स्ट वीडियो, है ना, मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा इन सब चीज़ों को, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनपीओसी। मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ, है ना, वीडियो भी ऐसी बना रहा हूँ मैं, और आप इनको अच्छे समझोगे तो आपको एनपीओ में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 में से 10 मार्क्स जेब में, ठीक है। तो हो, है ना, वो आप मेरे साथ रहोगे, है ना, गो थ्रू माय वीडियो, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको सब चीज़ें मैं समझा दूँ अच्छे से, आप उतनी अच्छी तरीके से समझ लो, है ना। मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए, है ना, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी भेज दीजिए, है ना। डू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। बेल आइकन भी दे देना, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा मस्त घंटी बजेगी, ठीक है। सो डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसके आगे की डिटेल्स क्या क्या थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।